मोदी 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 सुबह शाम ये लोग करते हैं। मोदी जी ने जाके प्रेरणा फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। उनकी माता जी ने चूल्हे पे भोजन बनाया, उनको दर्द पता था। गैस को माताओं बहनों को गैस दिया, जिसकी पैरों में मिट्टी छपी रहती, जो किसान बैंक के अंदर जा नहीं पाता था, उनको वो ड्रामा लगा। प्रधानमंत्री जी ने, राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसे पहुंचता है। मोदी जी ने 2000 किस्त का 2000 भेजा, इनको वो ड्रामा लगा। इसलिए ये हार रहे हैं। ये अपनी कमियों पर ध्यान न देके केवल मोदी जी का चर्च का ड्रामा का ऐसा शब्द प्रयोग किया जिसपे आपने उन्होंने टोका। मैंने टोक दिया, तुरंत टोक दिया कि चर्च का ड्रामा नहीं जी, समाजवाद। अब कोई गया है अपनी श्रद्धा से गया है तभी गया हो, देश का प्रधानमंत्री है जी। हाँ जी, बीजेपी के लिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हाँ, जे आचरण हाँ, ते नर न घने। आपका तो आचरण भी वही है। वही है, वही है तुरंत गोली चलवा देते हैं। जो कहते हैं करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रतीक जी को सबसे ज्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे मैं इसलिए ये रोज आके रामचरितमानस का बखान करते हैं। इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ता है वो कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। कितना दुष्चरित्र व्यक्ति होगा। और यहाँ आके नाटक ड्रामा आप करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं दरअसल मैं इसलिए नहीं, सुनो मेरी बात। मैं गोदी भी हो सकता हूं और मैं तुमसे बड़ा ड्रामेबाज भी हूं। हाँ, मैंने ड्रामा किया और ड्रामा छोड़ने के बाद इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन तुमने ड्रामा छोड़ा ही नहीं जिंदगी में। तुम जिंदगी भर ड्रामा करते रहे। आओ, तुमको जो सिखाया वही बोलो। देखिए, कोई किसी के सिखाने से नहीं सीखता। तुमने कहा बोले ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि आपको बीजेपी के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है? आपको सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए था। नहीं, सत्ता के नहीं बोलूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने पहला सेंटेंस ये बोला कि भैया वो टोपी लगाए रहना, लेकिन टोपी जरूर लगाना, लेकिन चर्च के आगे जाके हनुमान चालीसा ना पढ़ना। पर तुम्हारी आंखें हो गई हैं बंद, तुम्हारी आंखें हैं बंद। तुम्हें दर्द नहीं होता रामचरितमानस के पन्ने जलाने में, फाड़ने में, और यहाँ के नाटक ड्रामा बताते हो। शर्म नहीं आती? आपको शर्म आएगी? अभी बोले दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने खुद क्या कहा? देश में शिवालय से ज्यादा शौचालय की व्यवस्था है। आएगी शर्म आपको? ये कहीं नहीं कहा, नहीं कहा। झूठ बोलते हो। निकालिए, नहीं वहां आइए। अभी डिबेट से चला जाऊंगा। नहीं जाओगे तो तुम दे रहा हूँ। नहीं, सुनवाती दे रहा हूँ। सुनो मेरी बात। बताइए। जाओगे तो तुम अभी, क्योंकि वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मेरी बात सुनो। शौचालय, जिस व्यक्ति ने आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा शौचालय, लेकिन तुम्हारी निगाह तो सिर्फ शौचालय पे ही जाएगी। और तुम रुको, बताता हूं पहले। नहीं, इनका नेता इटालियन टॉयलेट राहुल गांधी जब पैदा हुआ था, रुको यार, बेकार वाली बात है। ये शौचालय पे निगाह जाती है, लेकिन शौचालय बनवाते नहीं हैं। इसलिए शौचालय नहीं बनवाते कि बहू बेटी, अभी उतारना शुरू करेंगे। बहू बेटियां गांव में बैठती हैं, और इन्हीं लोगों की गाड़ियां जब नेताओं की निकलती हैं तो बेचारी बैठी हुई लोग खड़ी हो जाती है। इनको शर्म तब नहीं आई। देखिए, पत्रकार समाज, मुझे सुनिए, पत्रकार समाज का आईना होता है, और नेता उस आईने में शक्ल देखने वाला होता है। और आज तुमने तो उल्टा ले लिया बयाना। और जो आईने में शक्ल दिखती है वो इतनी कुरूप नजर आती है। वहां चलो पहले। आपने शौचालय की बात की। क्यों नहीं बनवाए? आप बहुत साल से पत्रकारिता करते हैं। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले शौचालय बनाने का काम उत्तर प्रदेश में लेता।
नेताजी ने किया, ऑफकोर्स किया। नेताजी को इसके लिए पद्म विभूषण भी मिला। और नेताजी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया उसकी सराहना है, उसकी सराहना है। लेकिन आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्टिफिकेट बांटने यहाँ आते हैं। सर्टिफिकेट मत बांटिए, अपनी बात कहिए। यहाँ पे जो बात तो बहस चल रही है जैन जी पे। जैन जी की आप बात कर रहे हैं, जिस जैन जी को नौकरी मिलनी चाहिए थी, मोदी जी थे जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन नहीं मिला। बाद में क्या कहा, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उसमें जोड़ दिया। जैन जी कहाँ है? जैन जी कभी बरेली में चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ता है, कभी कोई मुस्लिम का प्रोग्राम हो मस्जिद के बाहर जाकर के वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ता है। क्या हमारे मंदिर नहीं है जहां आप जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें? ये जो विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, किसके निर्देश पर? रुके, मैंने सबसे पहला सेंटेंस ये बोला था कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में पढ़िए, घर में पढ़िए। और अगर आपको पढ़ने ही इतने आदत है और आप इतना भक्त हैं और इतने भक्त वत्सल हैं तो वैसी जगह पढ़िए जहां समूह में लोग खड़े हो, वहां पढ़िए, पाठ करिए। लेकिन किसी चर्च के सामने जाके किसी मस्जिद के सामने मुंह करके पाठ करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है, गलत है और गलत है। नाउ जी, हाँ जी, जैन, हाँ जी 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 जी, हाँ जी, क्या जैन जी की बात हो रही थी, मुद्दा भटक गया। पागल हो गया है, पागल हो गया। नहीं, पागल कोई नहीं हुआ है। ये जनता गार्ड, आप बाहर, दुबे जी बाहर, मैंने देख लिया। दुबे जी बाहर जाएंगे आप या वहां बैठेंगे? वहां बैठेंगे। बैठ जाओ दुबे जी, रुको। को जूता दिखा रहे हैं। नहीं, बैठिए, बैठिए। देखिए क्या होता है, आज पानी का पानी और दूध का दूध हो गया। गुस्सा किसी को भी आ सकती है, आप किसी को कहें पागल हो गया तो गुस्सा आ सकती है, और मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं। आप कहें पागल हो गया तो गुस्सा तो आएगी, साधारण व्यक्ति हैं, आप क्यों गाली कैसे कह रहे हैं? लेकिन जब आप सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और यहां खड़े होते हैं तो आपको संयम का घूंट पीना आना चाहिए। और यही बात जैन जी पर हो रही थी। ना जी, सबसे पहले तो चार्ल्स जो भैया माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आपको भी नहीं कहना चाहिए पागल। हाँ जी। 4 साहबजादे जो शहीद हुए उनको प्रणाम और मनमोहन सिंह जी की स्मृतियों को नमन। सबसे पहले मैं एक छोटी सी घटना रखूंगी क्योंकि माहौल भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हॉट। आप हैं कवित्री, आप माहौल पे ही ध्यान देती हैं ज्यादा। हाँ, तो धर्म के लिए और देश के लिए जेन जी की भावना क्या होती है, ये हमारे जो 4 साहिबजादे थे वो सिखा करके गए। उसमें एक छोटी सी घटना, जोरावर सिंह जी जो थे वो बड़े थे और फतेह सिंह छोटे थे। जब दीवार में चुनवाया जा रहा था तो जोरावर रो रो के कहते हैं कि मैं यहाँ पे मैं बड़ा हूँ लेकिन तुमसे छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दीवार पहले तुम्हें चुनेगी, पहले इस मिट्टी के लिए, धर्म के लिए बलिदान तुम दोगे, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो जाओगे, मैं तुमसे नीचा हूँ। बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी की फतेह। ये है, और इससे मैंने वाक्य शुरू किया था